मार्क हक में भारत की शर्मनाक शिकस्त, गोदी मीडिया का झूठा प्रोपागेंडा, ये भी आलमी सतह पर बेनकाब हो रहा है। अब भारतीय सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी भी नहीं बची है। इसीलिए उन्होंने अपने हम असर इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पियर्स मॉर्गन का शो है अनसेंसर्ड विद पियर्स मॉर्गन, और पाकिस्तान से हिना रब्बानी खर थी और यूट्यूबर थे शहजाद गयास शेख। इनको दावत दी गई थी भारत की जानिब से। कई बार पाकिस्तान का दौरा करने वाली बरखा दत्त थी, और उनके वो यूट्यूबर जिनको अभी अभी एक नहायत ही घटिया मजाक करने पे उनकी अदालत में बुरी तरीके से घसीटा गया था, उनको मदऊ किया गया था। दोनों ही मुतनाज़ा शख्सियात हैं। जाली खबरें बरखा दत्त ने दी, और बहुत ही अखलाकियात से गिरे हुए जोक्स हैं वो रणवीर ने किए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान से शहजाद गयास शेख ने जो मंजी ठोकी है और ठोक ठोक के जवाब दिए हैं, उसका तो कोई अब एवरीवन इज लाइक प्रेजिंग शहजाद। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिस वक्त आपको पियर मॉर्गन ने तमाम सूरत हाल बताई और लाइन अप किया, तो क्या आपको उस वक्त पता नहीं था? क्या टॉपिक कुछ और बताया गया था, बात कुछ और हो गई थी? एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे तो नहीं लगता कि पियर्स मॉर्गन को भी इल्म था कि उसामा बिन लादेन पर गुफ्तगू होगी या मुंबई अटैक्स पर गुफ्तगू होंगी। जिस तरह उन्होंने पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया, उन्होंने पूरा ही कार्ड ब्लांच दे दिया था रणवीर को और बरका दत्त को कि उनकी मर्जी है, वो जो कहना चाहें, जब की बात लेकर आना चाहें। हिना रबानी खर को तो जाफर एक्सप्रेस की बात करने से रोक दिया था, बोला कि ये वॉट अबाउटरी है, आप टॉपिक पर रहें। पर उनको इजाज़त थी उसामा भी आ जाए, 10-15 साल पुरानी कहानियाँ भी आ जाएँ, उमर सईद शेख का भी ज़िक्र आ जाए, तो नहीं, ज़ाहिर-सी बात है मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तब उस वक़्त जंग चल रही थी। 5-6 दिन पहले शो से उन्होंने मुझे बताया था, बाकी पैनलिस्ट उस वक़्त नहीं बताए थे, वो आखिरी रात बताए गए हैं। तो एक जनरल सी बात थी कि इंडिया-पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू होगी। थोड़ा बहुत ऑन द डे उन्होंने स्पेसिफ़िक कर दिया था कि शायद इसके अराउंड गुफ्तगू हो कि क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, क्या इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है। बट उसके अलावा इस तरह से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या टॉपिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी थी। और जिस तरह कौन गई है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि शो के प्रोड्यूसर्स को भी पता था कि कॉन्वर्जेशन यहाँ जाएगी। अच्छा, जिस तरह शहजाद मॉर्गन ने शो कंडक्ट किया है, जिस तरीके से वो लेके चले हैं, उससे आप कितना मुतमईन हैं? क्योंकि देखने वालों को ये बहुत जानिबदाराना रवैया भी इनका नज़र आया। नहीं, मेरे ख़्याल से इस वक़्त कुछ 2 मिलियन व्यूज़ हैं, अब उसमें से जितने भी इंडिया से नहीं हैं, उनको ये बायसनेस क्लियर होगी। वो दुनिया के सामने है कि जो बायस था, और ये कोई नई बात नहीं है। इज़राइल-फ़लस्तीन के इश्यू पे भी हम देखें तो एक क्लियर बेंट, एक क्लियर बायस नज़र आता है। शो के दौरान जिस तरह हम उस पे चढ़ाई कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि मैं नवाज़ शरीफ हूँ और मैं इरशाद भट्टी के शो में चला गया हूँ। द बायस वाज़ क्लियर टू सी। शो शुरू भी पियर्स मॉर्गन की गुफ्तगू से नहीं हुआ, बरका दत्त ने शो शुरू किया। वाओ! उनसे तो सवाल भी नहीं पूछा गया, उनको पूरी इजाज़त दी गई कि आप जो नैरेटिव है, आप जो आपको लगता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो लिस्ट कर दें, वो हमें बता दें। फिर उसके अकॉर्डिंगली दोनों ने मिलके हिना रबानी खर को कॉर्नर करने की कोशिश की, येस और नो क्वेश्चंस में उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। आप देख लें हिना रबानी खर को कितनी दफ़ा काटा गया, बोलने नहीं दिया गया। बनिस्बत बरका दत्त से शो शुरू हुआ, बरका दत्त से शो ख़त्म हुआ। मेरे तो मुँह से मुझे नहीं लगता 2 लफ्ज़ भी निकले होंगे पूरे शो में विदाउट बीइंग इंटरजेक्टेड। अगर पियर्स मॉर्गन थोड़ा सब्र दिखा दें कभी गलती से, तो बरका दत्त शुरू हो जाती थी या रणवीर शुरू हो जाते थे। मुझे तो मेरे ख़्याल से कोई ख़ास स्कीम बनाई हुई थी कि इसको तो बोलने ही नहीं देना। शायद मेरी पहली लाइन के बाद ही उनको इतना खौफ़ था कि ये करियर ही ना ख़त्म करके चला जाए, कि उन्होंने मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, बाज़ाहिर तो देखने में यही लगा कि फुल फ्लैश जो है वो बाइनस शो की गई, और लेकिन इसमें पुशाइन ये था कि आपके मौक़िफ़ की तो जीत हो ही गई है, आपकी लाइन सिलेक्ट की गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारा इतना ड्रामा क्यों किया गया, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो लग रहा होता है कि नशे में है, तो आपके मौक़िफ़ की तो एक बड़ी जीत है ही। जी, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, पियर्स मॉर्गन ने खुद तो नहीं ट्वीट किया होगा, उनकी टीम ने देखा होगा कि कौन-सी लाइन सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, कौन-सी लाइन को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। आपको तो पता है सोशल मीडिया का खेल क्या है कि जो सबसे ज़्यादा सेंसेशनलिस्ट लाइन है, उसी को इस्तेमाल किया जाए। तो वो मुझे भी लग रहा था ये खुद ही रणवीर को ट्रोल कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें दयानती है या बायस है। बस उनको लगा कि ये सोशल मीडिया पे लाइन चलेगी, और सही था ये वाली और रफ़ लाइन तो सोशल मीडिया पे बहुत। अच्छा शहजाद, कई शोज़ आपने भी किए, लेकिन जिस तरह पियर्स मॉर्गन ने शो किया,
उसमें कोई नतीजा खेज बात तो निकल नहीं पाई ना। कितना मुत्तफ़िक़ है कि इस तरीके के मायने खेज़ शोज़ हैं वो होते रहने चाहिए, या फिर ऐसे शोज़ होने चाहिए कि जो बिला नतीजे ही ख़त्म हो जाएं? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शो से अगर कोई माना खेज कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहा है या किसी इशू को समझना चाह रहा है, तो ऐसे शोज देखकर आपको किसी इश्यूज के बारे में समझ में आएगा। इसीलिए जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो मैं प्रेफर करता हूँ। कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सेल्फ हेट है, तो हमें लगता है हमारा ही मुल्क ऐसा है कि बस 4 डब्बों में लोगों को डालकर एक दूसरे को गालियाँ दिलवा दो। ये दुनिया भर में सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए इस तरह के फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पियर्स मॉर्गन सही शो करते हैं, जिस तरह अर्नब गोस्वामी इंडिया में करते हैं। इससे कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि यार माना खेज गुफ्तगू नहीं हुई, मेरिट्स ऑफ द आर्गुमेंट डिस्कस नहीं हुए, कॉन्टेक्स्ट डिस्कस नहीं हुआ। दीज शोज आर नॉट डिजाइंड फॉर दिस। दीज शोज डिजाइंड के कन्फ्रंटेशन हो, वर्बल वॉलीज हो एक दूसरे, और करके भी कान में, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोड्यूसर बोल रहा होता है उसी तरह वहाँ भी बोल रहे होते हैं कि रिएक्शन आए, वायरलिटी मिले। जिस तरह जो सबसे वायरल मोमेंट था वो इस्तेमाल किया उन्होंने। आपने भी कहा पियर मॉर्गन भी भारतीय अर्नब गोस्वामी की तरह शो करते हैं ताकि रेटिंग आए। जब आपको मालूम था, आपने क्या सोचकर इस शो के लिए फिर हामी भरी? जब मुझे पहले फ़ोन आया था, मैंने उनको यही बोला था कि मुझे शाउटिंग मैच का हिस्सा नहीं होना। तो मैंने कोशिश की थी थोड़ी माज़रत कर लूँ, पर मेरी फिर उनकी प्रोड्यूसर से बात हुई जो बहुत ही एक अच्छी खातून है। उनसे मेरी बहुत अच्छी बात हुई और वो यही कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं, वो खुद भी पाकिस्तानी हैं, कि पाकिस्तान की कोई एक रिप्रेजेंटेशन हो, कोई जवाब दे सके कि दूसरी तरफ से ऐसा होगा। आपने जिस तरह गुफ्तगू देखी, हिना रबानी खैर हैं, वो पॉइज्ड हैं, वो उनमें एक ग्रेस है, उनका एक स्टैचर है। वो कभी ज़िंदगी में बरका धत के लेवल पर आकर अपने आप को रिड्यूस करके उस तरह गुफ्तगू नहीं करती थी। तो मैं जब वो होते हुए भी देख रहा था, तो मैंने सोचा टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। और मैं बहुत खुश कि उनकी प्रोड्यूसर ने मुझे पुश किया टू कम टू द शो, क्योंकि मेरे ख्याल तरह मैंने किया, हिना रबानी खैर वुड हैव नेवर गॉन डाउन टू देयर लेवल, बट आई थिंक आई वेंट लेवल एंड बीट। अच्छा शहजाद, ना जब मॉर्गन ने शो शुरू किया, अमरीकी जर्नल को लिया, उन्होंने वाजे किया कि सारा मसला कश्मीर का है, बट मॉर्गन हिमसेल्फ डिडंट से एनीथिंग अबाउट कश्मीर इन दिस होल शो। तो इस बात को जाहिर करता है कि मसला कश्मीर की हसासियत का शायद उनको अंदाज़ा ही नहीं था। सो बतौर इन्फ्लुएंसर जब आप पूरी दुनिया में दीगर लोगों से मिलते हैं शहजाद, क्या लगता है आपको दुनिया को मसला कश्मीर की हसासियत का पूरी तरह अंदाज़ा है, या आम यूरोपीय मगरबी दुनिया इस मसले से उस तरह से आगाह नहीं है जैसे उसे होना चाहिए? इस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमें लगता है कि अक्सर जो मसले हैं वो इधर यूनिक टू पाकिस्तान, दुनिया भर का यही मसला है कि वायरलिटी के लिए जब आप शोज़ करेंगे तो यही होगा कि कल इसराइल फ़लस्तीन पे एक्सपर्ट होंगे, आज आप इंडिया पे एक्सपर्ट होंगे, बीच में आप रशिया एक्सपर्ट होंगे, कल को खुदा ना खास्ता और जंग हो गई तो आप वहाँ एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो पियर्स तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं था कि कश्मीर है कहाँ, दोनों के बीच में कहाँ है। जहाँ कश्मीर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जो इंडिया की कम्युनिकेशन रही है, इंडिया की जो अराउंड द वर्ल्ड नैरेटिव सेटिंग रही है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि दे हैव इंश्योर्ड कि ये गुफ्तगू तो कभी ना हो। बलूचिस्तान में टेररिस्ट वाक़या होता है, ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस होती है कि इंडिया का हाथ है, लेकिन साथ साथ ये भी डिस्कस होता है कि जो लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं बलोच लोगों के या पाकिस्तान को गलतियाँ की हैं उन पर भी होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती है। इंडिया में ये गुफ्तगू की जगह ही नहीं है, एंड दे इंश्योर इंटरनेशनल मीडिया पे भी ना हो। ये गुफ्तगू कभी ना, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की पॉलिसीज़ क्या रही हैं कश्मीर में जो गलत हैं। गुफ्तगू यही कि जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, वो पाकिस्तान कर रहा है ताकि फोकस पाकिस्तान पे रहे, फोकस कश्मीर पे ना आए, फोकस इंडिया पे ना आए, इंडिया की फीलिंग्स ना हो। और इंटरनेशनल मीडिया ये गलती करता है कि इस गुफ्तगू में आप पाकिस्तानी बुला लोगे, आप इंडियन बुला लोगे, जो कश्मीर के लोग हैं या उनकी आवाज़, उनको ना इंडियन मीडिया पे स्पेस दी जाती है, ना इंडियन सोशल मीडिया पे स्पेस दी जाती है, ना इंटरनेशनल मीडिया पे उनको बुलाकर पूछा जाता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच शहजाद गयास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।